गुरुजी, रोटी के बारे में गरम खाएं या ठंडी खाएं? कोई ओहो, रोटी जी। रोटी तो मैं तेरे साथ साथ पूरे देश को, पूरी दुनिया को, सारी माताओं को ये बताना चाहूंगा कि रोटी अपन बच्चों को जो बॉक्स में भर के देते हैं, तो मैं सारी दुनिया को ये बताऊंगा कि रोटी जो होती है, गरम रोटी जो होती है, उसमें बहुत ज्यादा शुगर की मात्रा भी होती है। रोटी जब ठंडी हो जाती है, 2 घंटे, 1 घंटे, 3 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, वैसे वैसे जो रोटी होती है उसकी शुगर मात्रा थोड़ी कम होती जाती है और उसके अंदर एक स्टैंड, अब बहुत बढ़िया स्टार्च तैयार होता है, फाइबर तैयार होता है, जो ज्यादा शक्तिशाली होता है गर्म रोटी की अपेक्षा। इसलिए अपने छोटे छोटे बच्चों को भी टिफिन बॉक्स में आप ठंडी रोटी खाने के लिए उन्हें रोकिए मत और उनको गलत सलाह मत दीजिए, क्योंकि आपको भी मैं ये कहूंगा कि आप जब इस तरह का रोटी सेवन करते हैं तो आपको अधिक बल, अधिक आयु, अधिक नमस्कार। शक्ति रोटी से सबसे प्राप्त होती पहले है। इसीलिए देखते हैं कि सब क्लेम लोग इस क्या बात है। को ध्यान में कुछ रखें लोग कि कह रोटी रहे हमेशा हैं ठंडी कि खाने कोल्ड से रोटी है एनर्जी ज्यादा आती लेस है। शुगर या रोटी ठंडी होने पर उसमें शक्कर कम हो जाती है। सुनने में इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन साइंटिफिकली ये क्लेम इनकरेक्ट है। अब समझते हैं साइंस एक्चुअली क्या कहता है। पॉइंट नंबर 1, व्हीट रोटी में ऑलमोस्ट नो शुगर होती है, हार्डली 0.1%। रोटी का मेन कार्बोहाइड्रेट स्टार्च होता है, नॉट एक्चुअल शुगर। और ये स्टार्च बॉडी के अंदर जाकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। जब हम रोटी को कुक करते हैं तो हीट की वजह से स्टार्च जेलेटिनाइज हो जाता है, मतलब सॉफ्ट और इजीली डाइजेस्टेबल बन जाता है। इसीलिए हॉट रोटी का जीआई ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है और ग्लूकोज जल्दी ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है। रिजल्ट, शुगर स्पाइक फास्ट। अब बात करते हैं कोल्ड रोटी की। ठंडी होने के बाद स्टार्च की स्ट्रक्चर चेंज होती है और वो रेजिस्टेंट स्टार्च में कन्वर्ट होने लगता है। रेजिस्टेंट स्टार्च स्लो डाइजेस्ट होता है, इसलिए इसका जीआई लोअर होता है। इसका इफेक्ट क्या है? कोल्ड रोटी रिलीजेस ग्लूकोज स्लोली एंड स्टेडीली। ये डायबिटिक पेशेंट्स और वेट कंट्रोल वालों के लिए हेल्पफुल होता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। कोल्ड रोटी शुगर को कम नहीं करती, शुगर रिडक्शन नहीं होता, डाइजेशन की स्पीड कम होती है। हॉट रोटी में भी शुगर सेम होती है, कोल्ड रोटी में भी शुगर सेम होती है। फर्क सिर्फ ये होता है कि बॉडी उस स्टार्च को कितनी फास्ट ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। सो फाइनल साइंटिफिक कंक्लूजन ये है, कूलिंग रोटी डज नॉट रिड्यूस शुगर, इट ओनली चेंजेस द स्टार्च स्ट्रक्चर, जिससे डाइजेशन स्लो हो जाता है और